नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत इस देश में उन परीक्षार्थियों के बीच जो कि अपना एग्जाम तो देकर आए लेकिन उन्हें अपने भविष्य का पता नहीं है। और आज महाभारत उसी पर हो रहे सियासी बवाल को लेकर, क्योंकि जो नीट की परीक्षा के बारे में आप सुनते जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो परीक्षा जो कि वो बच्चे देते हैं जो देश में डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको लेकर धांधली के आरोप लगे। और उसमें अब एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। नाम आ रहा है तेजस्वी यादव का। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या इस परीक्षा की धांधली के पीछे हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले लिया है। और इसीलिए आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि क्या पेपर लीक के मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव हैं? बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम ले रही है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इस पूरे पेपर लीक के पीछे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव इन आरोपों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल सीधे सीधे देश की सरकार से भी, क्योंकि 33 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में है। 2 दिन पहले एक नेट का एग्जाम हुआ। नीट और नेट ये 2 अलग अलग एग्जाम हैं। नीट का एग्जाम वो बच्चे देते हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई देश में करना चाहते हैं, और नेट का एग्जाम वो देते हैं जो कॉलेजेस में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हैं। अब ऐसे में इन दोनों ही परीक्षाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन नीट पेपर को लेकर तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, और तेजस्वी पर सवाल हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं कि तेजस्वी इन आरोपों पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो क्यों नहीं सामने आके इन आरोपों के जवाब देते हैं? क्योंकि देश के एक परीक्षा मॉडल पर एक बड़े नेता का नाम आना और उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करना, ये इस वक्त शर्मनाक लगता है। लेकिन उनको इन सवालों के जवाब देने चाहिए। आज सवाल यही पूछ रही है। जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जो लोग पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक, और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। पाताल में भी होगा अपराधी जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको ला करके जेल पहुंचाएंगे। और मैं आपको बताती हूं कि पेपर लीक के मेगा मास्टरमाइंड तेजस्वी बीजेपी क्यों कह रही है, वो क्या आरोप लगा रही है। नीट पेपर लीक कांड में कैसे तेजस्वी यादव फंस गए हैं? मास्टरमाइंड से जुड़े हैं क्या तेजस्वी के तार? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस है प्रीतम कुमार, उनके अपने पीएस है। प्रीतम का रिश्तेदार है मास्टरमाइंड, पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर। अब आप ये कनेक्शन समझिए कि प्रीतम ने सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। कमरा कहां बुक करवाया? पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में उस मास्टरमाइंड को ठहरवाया। किसने? तेजस्वी के पीएस ने फोन करके मास्टरमाइंड को ठहरवाया सरकारी गेस्ट हाउस में। सिकंदर जो कि मास्टरमाइंड है, उसका भतीजा है, वो भी आरोपी है, वो गिरफ्तार हो चुका है। उसका नाम अनुराग है। अब अनुराग भी पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ है, और अनुराग ने बाकायदा बयान दिया है। एंट्री रजिस्टर, जिस सरकारी गेस्ट हाउस में इस मास्टरमाइंड को ठहराया गया, उस एंट्री रजिस्टर में अनुराग का नाम लिखा गया है और उसके आगे मंत्री जी लिखा गया है। अब ये मंत्री जी कौन है? कल से ये सवाल उठ रहा था। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया ये तेजस्वी यादव है। नीट पेपर लीक में तेजस्वी का हाथ है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी से सीबीआई पूछताछ होनी चाहिए, ये बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हो पूछताछ। और मास्टरमाइंड से संबंध पर जवाब दे तेजस्वी, ये अब जेडीयू डंके की चोट पर कह रही है। सीधे सीधे आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि जो एक कनेक्शन है, तेजस्वी यादव के पीएस ने इस पूरे पेपर लीक के आरोपी के लिए कमरा बुक करवाया
और बकायदा फोन करके करवाया क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। और ये पूरा लिंक बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख दिया, सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं ये भी आज पूछ रही हूं, इस पूरे मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव से तो सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर उन बच्चों के भविष्य में का क्या होने वाला है, जो कि अपने लिए सवाल पूछ रहे हैं। अब पॉलिटिक्स जो हो रही है उसे भी जरा समझिए। परीक्षा के नाम पर नरेंद्र मोदी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मोदी के अहंकार की हार है, इसीलिए युवाओं का भविष्य रौंद रहे हैं मोदी। क्या मोदी जानबूझकर बच्चों का भविष्य रौंद रहे हैं? संजय राउत कह रहे हैं मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, फ्रॉड पर कब करेंगे? ये संजय राउत ने सवाल पूछा है। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पेपर लीक नौकरी न देने का एक बहाना है क्या? वो ये भी कह रहे हैं कि इस पेपर लीक के चलते देश की सुरक्षा छोड़िए, मोदी सरकार एक परीक्षा की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो ये सीधे सीधे सवाल के घेरे में नरेंद्र मोदी आ गए। मोदी सरकार ने भारत को पेपर लीक देश बना दिया है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। इसी से जुड़ी हुई आज सीधे सीधे महाभारत करने जा रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं। नीट परीक्षा पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और तीसरी बार फेल राहुल कैसे झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी कह रही है पेपर लीक की जननी तो कांग्रेस है और उनके राज में कितनी बार पेपर लीक हुए। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। हिंदुस्तान में दो बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बवाल मचा है, जिसमें पहली बार देश के किसी बड़े नेता का कनेक्शन सामने आ रहा है। नीट परीक्षा के पेपर लीक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के साथ तेजस्वी के तार जुड़े तो सियासी हंगामा हो गया। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। यह आश्वासन है आप सभी लोगों को कि जिसने भी अगर कोई भी गलती की होगी तो उसको तो उसका सजा मिलेगी ही, उसको उसका दंड मिलेगा ही अवश्य। लालू के लाल और कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव कैसे इस जाल से जुड़े हैं? कैसे तेजस्वी के सबसे करीबी शख्स ने पेपर लीक की स्क्रिप्ट लिखने वालों को शरण दी? तेजस्वी के साथ पूरे लिंक पर बिहार सरकार ने मोहर लगा दी। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। पाताल में भी होगा अपराधी जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको ला करके जेल पहुंचाएंगे। पेपर लीक के सरगना से तेजस्वी का ये कनेक्शन अब सियासी बवाल की वजह बन गया है। लेकिन क्या तेजस्वी ये बात जानते थे कि उनके सचिव एक मास्टरमाइंड की मदद कर रहे हैं? फिलहाल तेजस्वी तो इस आरोप पर चुप हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर मोदी को घेरने वाले राहुल गांधी भी तेजस्वी पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक, और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन नेता सियासत में व्यस्त है और एनटीए अपनी लापरवाही छिपाने में, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में जिस तरह से धांधली सामने आ रही है उसके बाद से हंगामा थमा नहीं था। यूजीसी नेट का 18 जून को हुआ एग्जाम भी कैंसिल कर दिया, जिसमें 9 लाख लोग शामिल हुए थे। तो क्या अब नीट भी रद्द होगा? यूजीसी नेट के पेपर लीक की सीबीआई जांच जरूर होगी। प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर
एंड चेक एंड पॉसिबल कोलिजन एट एनी लेवल। प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर एंड चेक एंड पॉसिबल कोलिजन एट एनी लेवल। भारत जैसे देश में पेपर लीक का मामला शर्मनाक है, लेकिन एक बड़े नेता का नाम उस पेपर लीक से जुड़ना बहुत सारे सवाल उठाता है। बड़ा सवाल है, पेपर लीक और धांधली से जुड़े हुए बड़े नाम कौन से हैं? सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर चुप क्यों हैं? अगर तेजस्वी पाक साफ है तो इन आरोपों के जवाब देने चाहिए। और जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, वो तेजस्वी के सवाल पर गोलमोल जवाब क्यों देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौगांकर जी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गंगाशय मीना जी भी हैं, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचना यादव जी प्रवक्ता है आरजेडी की। मैं शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपके साथ कर रही हूं। बहुत से सवालों के घेरे में इस वक्त आपकी सरकार है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि एक एग्जाम पर पहले ही सवाल था, दूसरा एग्जाम होते ही आपने सरकार ने उसे रद्द कर दिया। नेट की बात कर रही हूं मैं। ऐसे में सवाल आप पर है, लेकिन सवाल आप तेजस्वी यादव पर उठा रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों दो पहलू हैं सुचरिता जी। नेट और नीट एक अलग पहलू है, तेजस्वी यादव का पहलू अलग है। ठीक है, मैं अभी फोकस करता हूं कि नेट का एग्जाम 18 को हुआ, हमने रद्द कर दिया। इसलिए रद्द किया क्योंकि गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो गृह मंत्रालय की अपनी वेबसाइट है, साइबर क्राइम फ्रॉड वेबसाइट, उस पर डेफिनेटिव इनपुट्स मिले थे कि ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो गया है और प्रामाणिकता इसकी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उस इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि ये एग्जाम हम कैंसिल कर रहे हैं और दोबारा री एग्जाम करेंगे। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। नीट के मामले में क्या हुआ है कि दो राज्य संदेह के घेरे में है जहां से इनपुट्स मिले, एक बिहार, एक गुजरात। गुजरात में बिल्कुल कॉपिंग का मामला आया, वो मार्कशीट खाली रखने के लिए बोली गई थी, वहां गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पेपर लीक की बात हुई। एक दिन पहले पेपर लीक करवाया गया, उसके बाद ईओयू की जांच आगे बढ़ी। ईओयू ने जले हुए पेपर्स, ओएमआर शीट सब कुछ पकड़ा और ये इन्वेस्टिगेशन आगे चालू रहती गई। हमने भी ईओ को कहा कि अपनी रिपोर्ट दीजिए और आज ईओयू के एडीजी बाकायदा शिक्षा विभाग के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि तमाम जांचें चल रही हैं और हम जांचों को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 0.001% की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि अगर एक गलत डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज पे कोड़ होता है। एक भी गलत डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी हालत में 24 लाख छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। पहली बात तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। पेपर लीक हुई है, निश्चित तौर पे एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है, जिम्मेदारी बिल्कुल। अगर लीक हुआ है, डेफिनेटिव इनपुट्स लेके बिहार पुलिस जा रही है। हाँ। अगर ये मान लेते हैं हाँ ठीक है लीक हुआ, ये हमारी गलती है, कोई शक नहीं है, ये एकदम बिल्कुल एनटीए गलती है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और देखिएगा सरकार व्यापक कदम उठाएगी। और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्टेटमेंट में परसों ही कहा है कि एनटीए में एक दो गड़बड़ियों की सूचना आ रही है, सबको जवाबदेह बना जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं है कि भाग जाएं। हम मुसीबत का फेस करते हैं, मुसीबत को ठीक करते हैं। लोक परीक्षा अधिनियम हमने इसी जनवरी में संसद से पास करवाया, जिसमें 3 से 10 वर्षों का सश्रम कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। कानून को और कड़ा करना पड़ेगा, और कड़ा करेंगे, लेकिन इस पेपर लीक के मेनेस को रोकना हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और इस एग्जाम में अब आते हैं तेजस्वी यादव पे। इस एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी के तार जहां से निकल रहे हैं, वो तारों इन्वेस्टिगेशंस के दौरान निकले, हमने नहीं निकाले हैं, पटना पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने निकाली है कि सिकंदर यदुवंशी जो मुख्य मास्टरमाइंड है पेपर लीक करवाने का, उसके लिए कमरे की व्यवस्था सरकारी गेस्ट हाउस में तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम ने करवाई थी। इस जानकारी को मिलते ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रीतम जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ में अगर वो कुछ जवाब दे पाए, सेटिस्फैक्टरी जवाब दे नहीं पाए, तो वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये पूर्णतः सरकारी मामला है, इस पर राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन चूंकि प्रीतम जी तेजस्वी यादव के आप्त सचिव हैं, तो उन्होंने किस हैसियत से एक ऐसे व्यक्ति के लिए रूम बुक करवाया जो कि पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक आरोप के मामले में।
अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बिहार सर्विस में पेपर लीक करवाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी जेल जा चुका है पेपर लीक के मामले में, और उसी व्यक्ति के लिए रूम बुक कराया गया। मैंने शुरुआत में एक लिंक दिखाया है कि कैसे क्यों तेजस्वी यादव का नाम कंचना जी इस पूरे मामले में आ रहा है। वो लिंक क्या है? अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये पेपर लीक का मामला इतना बड़ा है, आप लोग खुद इस मामले को उठा रहे थे, बिहार से जुड़े हुए तार उठा रहे थे, लेकिन उस तार को आप भूल गए जो तेजस्वी यादव से जुड़ रहा था। और तेजस्वी यादव अभी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें तो सबसे पहले आकर इस पर बताना चाहिए। देखिए, पहले तो हम लोग कहते थे कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, लेकिन अब मैं बहुत तेज से बोल सकती हूँ बड़का बेशर्म भी पार्टी है। मतलब इनको जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि वही एजुकेशन मिनिस्टर जो केंद्र में कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वही एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी तक ये डिनायल मोड में है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, और बिहार में देखिए जो फाउल मुख्यमंत्री हैं वो आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट है। अरे किस तरह? तो आप ही लोग को सीबीआई का हेड बनाना चाहिए। एक आप नाम ढूंढिए जो सीधे किसी पार्टी से जुड़ता हो और सीधे उसके शीर्ष नेता पर पहुंच जाइए कि इसने ये कार्य किया हुआ है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, और इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। और एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का है, आपकी यूपी कांस्टेबल पुलिस जो भर्ती हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, नीरज यादव का नाम आया। नीरज यादव का नाम आते ही भैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से पता चला है कि पूरे सरगना इनके तो बीजेपी से लिंक है। बात पता चलता है ये तो इसका मास्टरमाइंड कोई दूसरा है। इसलिए कहते हैं ये थेथर है, ये प्रेशर में है, और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। देखिए मैं कंचना जी आपका ऑडियो ठीक कराऊंगी। ये मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत बार जो आप लोगों का ऑडियो आता है वो बहुत खराब आता है, उसकी वजह से बात समझ नहीं आती है। मैं आज तो बल्कि चाहती हूं कि आप इस पर बोलें और सफाई दें। जरा ऑडियो प्लीज ठीक कराइए कंचना जी का, क्योंकि इस तरह से बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि आज सवाल तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से किया जा रहा है, क्योंकि उनका नाम सामने आया, और इस पर जवाब देना जरूरी है। कंचना जी का इस पर जवाब देना जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मुखर होकर हर चीज पर बोलते हैं। हाँ बोलिए। मैं थेथरों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी सरकार का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर विपक्ष के कंधे पर डाल देती है। सीबीआई की जांच करवाइए, कौन रोका है? पेपर लीक हुआ तो आप उसको रिजेक्ट करिए। ठीक है, आप ये कह रही है। मैं एक बार मेहमानों के पास जाऊं। अभिषेक झा जी जुड़ गए, एक मिनट। वो कह रही है कि ऐसी सरकार जो खुद जिम्मेदारी ना लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रही है। अभिषेक झा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जेडीयू का भी बयान आया है कि तेजस्वी यादव इसके पीछे हैं, तो जांच होगी, पूरी जांच होगी। अच्छा, विपक्ष के लोग अगर किसी मामले में संलिप्त हों, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए हैं, इसलिए वो इस बात से बरी है क्या कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? देखिए, मैं बहुत जवाबदेही के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमारे इंडिया अलायंस के लोग हों, हमारी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। प्रशासन और सरकार के लोग, एजेंसियां अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात कतई नहीं करती। मैंने ये बात स्पष्ट कर दिया। लेकिन अगर तार कहीं जुड़ते हैं, ऐसे लोगों से तार जुड़ते हैं जो लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे मामलों का यदि उद्भेदन होता है तो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अच्छा तब लगता है जब राजद के लोग इस पर सकारात्मक सरकार बनाइए। देखिए, पहले सकारात्मक सरकार बनाइए, फिर सकारात्मक विपक्ष से बात खोल लेते हैं। हम आपकी परत को खोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके कंचना जी लेट हिम स्पीक। कंचना जी वो बोल ले, उसके बाद आप आरोप लगाइए। बहुत चिल्लाने से कोई कंचना जी बहुत चिल्ला लेने से कोई आरोप उन पर नहीं जुड़ जाएंगे। देखिए, हमने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके टीवी चैनल से अनूप जी आए थे, हमने उनसे भी बातचीत की, और पूरी बातचीत में हमने इस बात को कहा है, तो गौर करने की चीज है कि अगर आरोप लग रहे हैं, देखिए एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, वो जेल की सलाखों के पीछे है, उसके किसी रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी होता है उसको रुकवाते हैं सरकारी गेस्ट हाउस। तो पहला तो प्रश्न ये है कि भाई इस तरह से कोई डिपार्टमेंट में था, नगर विकास विभाग में, और पूरे रसूख के साथ डिपार्टमेंट में रहता था, आखिर किसकी शय पर? वो तो तेजस्वी जी के आप सचिव का रिश्तेदार निकला। हाँ। उसके बाद उसकी संलिप्तता इस पेपर लीक जैसे मामले में होती है, और आखिर किसकी सिफारिश पर? सरकारी गेस्ट हाउस होता है सरकारी गेस्ट के लिए,
कि कोई सरकार से जुड़े कामों के लिए कहीं आता है बिहार में, तो उसको वो गेस्ट हाउस आवंटित होता है। आपने देखा है ना कि उस रजिस्टर पर लिखा है मंत्री जी, यानी मंत्री कोषांश से किसी ने रेफरेंस दिया है, तब जाकर वो अभ्यर्थी वहां रुकता है। सोचिए कि वो अनैतिक काम करने के लिए वहां रुका, उसने अपने कबूलनामे में बताया है कि भाई प्रश्न पत्र उसके पास पहले से, तो सोचिए मामला है, सार तो है। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन अगर राजद के लोग दे रहे हैं, मैं एक बार एक बड़ी खबर बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाने में न सिर्फ तेजस्वी यादव है बल्कि राहुल गांधी भी हैं। और क्या कहा है, बीजेपी कह रही है कि चारा चोरी करने वाली पार्टी अब पेपर चोरी कर रही है। नीट पेपर लीक में आरजेडी का हाथ है और आरजेडी का चरित्र भ्रष्टाचार का ही रहा है। आरजेडी का चरित्र भ्रष्टाचार का ही रहा है, ये कह रही है, यही कह रही है बीजेपी। अब सवाल ये है, मैं एक बार जरा अपने बता दूं कि स्टूडियो में जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जा रही हूं, क्योंकि समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मीना जी हैं, हमारे साथ अखिल स्वामी जी हैं। लेकिन ये जो बात बीजेपी कह रही है, मैं समीर जी पहले आपके पास आऊंगी, ये स्वाभाविक रूप से पूछा नहीं जाएगा कि भाई परीक्षा हुई एक सेंट्रल स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर, और अभी सवाल तेजस्वी यादव भले ही जांच में गिर रहे हैं, लेकिन पहला सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 25 लाख बच्चे जो परीक्षा दे रहे थे, चाहे वो नीट के हो चाहे नेट की एग्जाम निरस्त कर दी गई। मुझे लग रहा है कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वहाँ कहीं ना कहीं शामिल है इस पेपर लीक के अंदर। उसके अधिकारी जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक ये पेपर लीक नहीं हो सकता। और देखिए, ग्रेस मार्क किस आधार पर दे दिए एनटीए ने? ग्रेस मार्क देने का अधिकार नहीं है एनटीए को। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो क्लेट के एग्जाम के लिए दिए गए थे, और साफ कहा था कि इसमें इंजीनियरिंग में और मेडिकल में ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएगा। फिर एनटीए ने ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए? और आप देखिए 2023 की जो एग्जाम हुई थी, इसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट को पूरे 720 में 720 मार्क्स मिले थे, और इस साल 67 स्टूडेंट्स को 720 में 720 मार्क्स मिले हैं। झज्जर का मामला आ गया है, गोधरा का मामला आ गया कि एक ही जगह सेंटर पे बैठ के 5-5 बच्चे वहाँ से टॉपर 720 में 720 नंबर लेके आ रहे हैं। तो ये पूरा घोटाला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मुझे लगता है एनटीए को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए इस मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व है। तेजस्वी यादव के जो पीए हैं उसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एनटीए के जो अधिकारी पेपर लीक में शामिल है उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल बैलेंस व्यू है। मुझे लगता है कि एक बैलेंस व्यू इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं दोनों तरफ से जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये भी है प्रोफेसर स्वामी, आपने उस दिन इतने, जब आप स्टूडियो में आए थे, डिबेट किसी और मुद्दे पर थी, पर आप नीट को लेकर बहुत ज्यादा भावुक थे। आपने कहा मेरे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं ये पूछ रही हूं कि ये एक तरफा पैमाना नहीं होना चाहिए। आज जब तेजस्वी यादव का नाम आया तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने उस पर गोलमोल जवाब दे दिया। सवाल जब सीधे सीधे अगर एक सरकार का प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उस पर भी एक स्टैंड होना चाहिए पार्टी का? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और मैंने बच्चों की आंखों में सपने देखे हैं, और मैं ये मानता हूं एक व्यक्ति की हत्या करने पर अगर 302 का मुकदमा चलता है और फांसी और आजीवन कारावास होता है, इस मामले में लाखों बच्चों के सपनों को तोड़ा गया है। इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए या इनको 20 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, नंबर 1। दूसरा, मैं माननीय मोदी जी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर देख रहा हूं। मैं एक राय देना चाहता हूं, राय चाहेंगे तो नहीं लेकिन मैं दे रहा हूं। अगर वो 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें और उसके बाद रिजाइन कर दें, स्वराक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। एक गृह मंत्री मणिपुर 13 महीने से नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पे अभी उड़ीसा के अंदर सरकार बनी है, वहां दंगे शुरू हो गए हैं। सत्तामी समाज छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेल मंत्री जो वहां जाते हैं और रेल के अंदर घुस जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे घुसते हैं। और तीसरे ये शिक्षा मंत्री, इन तीनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कह रहे हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? आप रेल मंत्री का इस्तीफा किस आधार पर मांगे? भाई, रेल में इतना काम हुआ है, मणिपुर के अंदर जो 2 समुदाय को काम है, इसमें गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय के गृह राज्य मंत्री नहीं, वो सिर्फ आपके बच्चे थोड़े ही हैं। अरे जो इनके जो देखिए, तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर हैं, उसमें लिखा है। इससे क्या मतलब है? तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर है तो उनकी तो उसमें एक्स मिनिस्टर लिखा गया होता है। वो मंत्री है ही नहीं। अरे बताएं मंत्री। नहीं, जिन मंत्री जी का जिक्र है वो तेजस्वी नहीं है। वो तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी यादव किस चीज के मंत्री हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं वो तेजस्वी है ही नहीं, जिनका जिक्र है। मिनिस्टर लिखा होता, उसमें जब रजिस्टर में लिखा है। इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी है। इन्होंने तो क्लीन चिट नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर है। ही इज नॉट मिनिस्टर, ही इज एक्स मिनिस्टर। अच्छा, एक मिनट मैं अजय सुचरिता जी तेजस्वी का पीए शामिल है। अजय आलोक जी
जी, अजय आलोक जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक मिनट। अजय आलोक जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस रजिस्टर में जिसमें रूम बुक कराया गया, वहां तो एक्स मिनिस्टर नहीं लिखा था, इसीलिए उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी गई है। वो मंत्री क्यों लिखा था? मंत्री जी लिखा है। वो मंत्री जी तेजस्वी हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं जब मंत्री है नहीं? अरे ये कोई तर्क है क्या अखिल स्वामी जी? ये कोई तर्क है क्या? भाई जांच हुई है वहां पर, जांच होने के बाद नाम सामने आ रहा है। मैं तभी तो कह रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तेजस्वी यादव बोले इस पर, इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। एक मिनट अजय जी, मैं आ रही हूँ, कंचना जी आ रही हूँ। अजय जी देखिए सुचेता जी, जिस तरह से स्वामी जी ने बातें बताई हैं, हाँ। बातें कही हैं, मैं एक चीज पे कन्विंस हो गया हूं कि इनको नीट के 24 लाख छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मर्डर और 24 मर्डर की बात करते करते ये मणिपुर पे चले गए, ये उड़ीसा पे चले गए, ये छत्तीसगढ़ पे चले गए, ये पूरे देश में चले गए, नीट को भूल गए। नहीं, ये नीट को भूल गए, ये देश पे चले गए, नीट को भूल गए। तो राजनीति से जब ओह प्रो विचार होंगे, राजनीति से अगर ओह प्रो विचार होंगे, तो तेजस्वी ने लगता है पेपर लीक करवाया राहुल गांधी के साथ मिलकर केंद्र को बदनाम करने के लिए, पैसा बटोर लिया, सारा माल ले लिया, और अब चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो जाए ताकि माल नहीं लौटाना पड़े। बोलिए, आप जैसे लोगों का चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, जवाब दे नहीं रही है। आप सचिव का नाम आया हुआ है, अरे इकोनॉमिक ऑफेंसिंग बुला के पूछेगी, सबको ही बोलेगा। अभी यहाँ बात हो रही है कि नीट को दोबारा करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने साफ कहा, शिक्षा विभाग मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्हें जवाब देने दीजिए अखिल जी, उसके बाद वापस आऊंगी। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं पता है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वहां पर मंत्री की जगह अगर एक्स मंत्री लिखा होता तो तेजस्वी हो सकते थे, लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने मंत्री जी लिखा है तो तेजस्वी नहीं हो सकते। सर लेट्स नॉट, मैं तो अभी कह भी नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं कि इस बात में पार्टी का स्टैंड आया है। कंचना जी यहाँ है, वो पार्टी का स्टैंड ले रही है। जी कंचना जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि एक टाइटल उपनाम अगर यादव लिखा है, उसको आप लोग इतने टैलेंटेड, मैं तो तारीफ करना चाह रही हूँ, आपने जोड़ दिया। और मंत्री जी लिखा, बिहार में एक ही मंत्री जी है क्या? और बिहार में एक ही मंत्री तेजस्वी जी है क्या? कम से कम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। सरकार में आप लोग हैं, जबरदस्ती और बेशर्मी की लिमिट को आप लोग पार कर चुके हो। अगर सरकार नहीं चला सकते, युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। इन्वेस्टिगेशन करिए, सीबीआई की जांच बैठाइए, जिसकी भी जांच बैठाइए बैठा लीजिए। एक तरफ आप कहते हो पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हो कि यह किया गया, जिसमें चीज मालूम है उसको सर्व करिए। जब देख रही है आपको, आपको, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ, मैं साफ कहना चाहती हूँ। यूजीसी नेट का पेपर, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, सुनिए, बड़ी खबर बता रही हूँ कि 7 बजे, शाम 7 बजे शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री आज शाम 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये आपको बताऊं इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जिस तरह से नीट के एग्जाम पर यह हंगामा मचा हुआ है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आज तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि उनका नाम जुड़ रहा है इससे। आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उसमें वो क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का एग्जाम फिर नेट का एग्जाम, मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं और 2 कैसे अलग अलग देश में जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, वो नीट का परीक्षा देते हैं और दूसरी तरफ कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए वो नेट का। मैं एक चीज ये बता दूं कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद ये प्रेस। जी अजय जी बोलना चाहे, अजय जी बोलिए अजय जी। देखिए हम लोग यहाँ जितने पैनल पे बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है। हाँ। मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्वामी जी से वैसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, बड़ा पूरा सरकार का वितरण दे रहे थे कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी जी, सरकार में रहने का क्या मतलब होता है? क्या मुझे 61% नंबर आए और मेरे माँ बाप और मेरी सरकार है तो मुझे सेंट स्टीफेंस में दाखिला मिलना चाहिए? पिस्टल चला के स्पोर्ट्स कोटा में, ये हैं आपके राहुल गांधी। सरकार में रहने का क्या मतलब होता है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री नहीं हूं, टाटा कोटे पे मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, टाटा कोटे में मुझे मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल जाए,
ये हमारी मीसा भारती वर्तमान सांसद। कहां से कहां चीजों को लालू जी के 3 और 24 लाख बच्चे रो रहे हैं, यहाँ 24 लाख बच्चे रो रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, टीपू सुल्तान, ऐसे लोग पेपर लीक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे जवाब दीजिए। 24 लाख बच्चे नहीं, पूरे हिंदुस्तान आप पे गुस्सा है। आपने देश को अराजकता में धकेल दिया है, आपने देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है। आज हिंदुस्तान आपके खिलाफ खड़ा है। रिजाइन कर दीजिए और चले जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में रहने का आपको अधिकार है। क्या कर दीजिए? पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया है। अरे आपने कराया है, पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया। आप हैं दोषी, आपने कराया है। आप सरकार, आप जैसे लोग आप दोषी हैं। अच्छा ठीक है, आप सरकार में हैं। भाई एक मिनट, मैं अखिल स्वामी जी ये पूछूंगी कि एक जब पेपर लीक होता है तब पेपर लीक के बारे में सवाल लगातार पूछे जाएंगे, वो स्वाभाविक है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जितना नाराजगी और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने की है, वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नीट पर, लेकिन वो हमला नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। 56 इंच की छाती है, 56 इंच की नहीं, वो अब 23 इंच की रह गई। सर ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, मुझे ये बताइए 56 इंच की नहीं, 23 इंच की रह गई है। एक मिनट अखिल जी, मैं एक बार मैं मीना जी से बात कर, अगर मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मेरी जवाबदेही। ठीक है सर, और भी मेहमान है ना, उनको भी बोलने दूं। मीना जी के पास जा रही हूँ मैं, इसलिए पूछ रही हूँ मीना जी, आप तो खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रही हूं इस पर तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर सिलेक्टिव नहीं हो सकता है व्यक्ति। अगर सवाल तेजस्वी यादव पर उठ रहे हैं तो उन पर भी बोलिए, उन पर भी तो स्टैंड लीजिए। देखिए मूल मुद्दे से मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं। हम तेजस्वी वर्सेस मोदी इसको कर देंगे तो, पर ये पॉलिटिकल हो गया है ना सर, आप देख लीजिए। नहीं देखिए, कोई रेल दुर्घटना होती है तो क्या विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए? सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में समझिए, इसमें 23 लाख तो नीट के विद्यार्थी हैं और 11 लाख नेट के विद्यार्थी हैं। कुल 34-35 लाख 34-35 लाख विद्यार्थी, और उनके साथ विद्यार्थी नहीं है, हर किसी के साथ परिवार के सपने हैं। उन सारे सपनों को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखिए, एक संस्था बनाई, इसमें जो खामी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपने एक संस्था जिसको परीक्षा लेने का कोई तजुर्बा नहीं है, एक नई संस्था NTA जो नहीं जानती परीक्षा कैसे लेते हैं, UGC 50-60 साल से परीक्षा ले रही है, CBSE कब से परीक्षा ले रही है, उन संस्थाओं से जिम्मेदारी लेकर के आप एक नई नवेली संस्था को सारी जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, अब इस जिम्मेदारी देने में खतरा क्या है कि अगर एक भी व्यक्ति करप्ट हो गया तो पूरी संस्था के माध्यम से देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। तो एक किसी संस्था को वो कह रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति करप्ट हो गया तो पूरी संस्था करप्ट। नहीं, ये गलत बात है कि एनटीए को पूरा करप्ट बता देना। एनटीए कोई पहली बार एग्जाम नहीं करवा रही है, इसके पहले एनटीए एग्जाम करवा चुकी है, इस एग्जाम में आया। और देखिए, गृह मंत्रालय ने कल बोला और तुरंत नेट की एग्जाम निरस्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, और जो शिक्षा माफिया उन पर कार्रवाई हो रही है। मेरा यह कहना है कि इस एग्जाम को पकड़कर यह कह देना कि सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, पार्टी लगातार बात रख रही है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, आज पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 8 जुलाई को सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मीना जी ने एक बात बोली है, मैं उसी पर पूछना चाहती हूँ सवाल। मीना जी ने एक बात बोली, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को मोदी वर्सेस तेजस्वी क्यों बनाया जा रहा है, बीजेपी वर्सेस तेजस्वी क्यों बनाया जा रहा है, पर क्या ये मामला पॉलिटिकल नहीं हो गया है? मैं एक बार कंचना जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जो सारे हमले आ रहे हैं, बयान कैसे आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आपकी पार्टी के, कि मोदी की हार हुई है तो बच्चों को हरा रहे हैं, ये किस तरह का बयान है? देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता के बच्चों को हराने के लिए लगेगा? ये सवाल आपके स्वाभाविक है। नीट की परीक्षा, मुझे लगता है हम सब किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जो परीक्षा दे रहा होगा, तो हमारी संवेदनाएं भी बच्चों के साथ जुड़ी हुई। लेकिन क्या ये कहना सही है जो आप कह रहे हैं? सुचेता जी, आपको बताते हैं पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए हैं, और ये 41 पेपर मैक्सिमम जो कराए हैं वो एनटीए ने कराया है, और मैक्सिमम जहां पर लीक हुए हैं वहां पर डबल इंजन की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। तो आखिर में एक परीक्षा पे आप आकर तेजस्वी जी पर ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स हम तो नहीं कर रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं उन बच्चों के साथ न्याय हो। अगर ऐसा है तो सब जितने भी तो मैम तेजस्वी जी कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनिए कंचना जी, सुनिए। थोड़ी देर पहले तेजस्वी जी ने एक बयान दिया, हम सबको लगा कि वो शायद मीडिया पर बात करेंगे तो इस पर बयान देंगे, लेकिन वो बोलने तो आए, लेकिन उन्होंने
अपना जो संबोधन या फिर उन्होंने जो बयान दिया वो उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दिया जो रिजर्वेशन पर था, इस पर वो नहीं बोले। मेरा सीधा सवाल ये है कि वो देश के एक बड़े नेता हैं, वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनका नाम आएगा तो बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई तेजस्वी यादव का नाम जुड़ रहा है, क्या तेजस्वी यादव इसमें शामिल है? ये स्वाभाविक है। तो उनको सबसे पहले आकर बोलना चाहिए कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये झूठ है। वो क्यों नहीं कहते? 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, हाँ वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता बनेंगे, लेकिन एक बड़ा नेता मीडिया कब चाहता है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, मीडिया कब चाहता है वो आकर बयान नहीं। आपको लग रहा है मीडिया चाह रही है? आपको लग रहा है मीडिया चाह रही है? बिहार के लोग चाह रहे हैं मैडम, बिहार के लोग चाह रहे होंगे, जो लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं वो भी चाह रहे होंगे कि वो आकर कहे कि मेरा नाम इसमें गलत ढंग से डाला गया है। ये मीडिया नहीं चाह रही है, ये बिहार के लोग चाह रहे होंगे। अगर उनकी मर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। आप अगर ये कह रही है कि ये झूठे आरोप है तो उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट अजय जी, अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट अभिषेक जी, जो उनकी पार्टी कह रही है, प्लीज एक पैरेलल डिबेट मत स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं वहां सबसे बात कर रही हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ अभिषेक जी, वो कह रही है कि ये मीडिया के हिसाब से जवाब नहीं देंगे तेजस्वी यादव। क्या ये सवाल मीडिया का है? अभी तो ये पूरा मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ था, नीट के परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ था। एक सेकंड मैं अभिषेक जी से पूछ रही हूँ, क्या गलत है पूछना तेजस्वी यादव से? एक सेकंड मैम, उनको भी बोलने दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? पहले मुझे शांत कराइए, कहिए थोड़ा कम बेचैन है। हाँ। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि सवाल नेताओं से या किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछे जा सकते हैं, किसी पार्टी से पूछे जा सकते हैं, और अच्छा तब लगता है जब पार्टियां खुद पर लगे आरोपों को भी उसी तरह से जस्टिफाई कर सके जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव जी की रणनीति या उनकी पार्टी की रणनीति यही है कि सरकार पर सवाल उठाओ, उनको घेरो, लेकिन इस तरह के संगीन आरोप यदि उनसे जुड़े लोगों पर लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामने आकर सफाई देनी चाहिए। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी जिम्मेदार प्रवक्ता ने, किसी नेता ने, अध्यक्ष ने या खुद तेजस्वी यादव जी ने आकर इस बारे में एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। असल में क्या है ना, मैं जानता हूँ कि वो कहावत है ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तेजस्वी जी को भी शायद इस बात का आभास होगा कि उनसे जुड़े इस तरह की गतिविधियों एक करके बोलेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं और थोड़े वक्त में इंतजार कर रहे होंगे कि थोड़े वक्त में नतीजे आ जाएंगे। अरे मैं इनको चुप कराइए, इनको समझा क्यों नहीं पा रही है? आपकी भाई डिबेट का डेकोरम क्या होता है? जब सवाल इनसे पूछा जाए तो भी चिल्लाना है, और जब सवाल किसी और से पूछा जाए तब भी चिल्लाना है। क्या चिल्ला लेने से आरोप धुल जाएंगे? क्या चिल्ला लेने से इनकी जो असलियत है वो छिप जाएगी? ऐसा नहीं होता है। इनको समझाइए कि डिबेट का डेकोरम क्या होता है। राजद की जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर न करें। अब समझना यह है कि तेजस्वी यादव जी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, राजद के लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। हमने ऐसे मामलों का उद्भेदन किया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, और थोड़े वक्त का इंतजार करिए चर्चा जी। जो भी लोग सोचते होंगे कि रसूखदार है इसलिए बच जाएंगे, ताकतवर है इसलिए बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून के जबड़े से ये बच नहीं पाएंगे। अभी तो एक साथ जुड़ा है कि एक व्यक्ति ने अपने कबूलनामे में बताया है कि इस तरह से पेपर लीक हुआ है और किस तरह से अन्य लोगों की संलिप्तता है। ये समझते होंगे कि वो सिकंदर के माध्यम से ये बच जाएंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। सरकार, प्रशासन के लोग, डिपार्टमेंट के लोग अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटते हैं। हर स्तर पर तफ्तीश होगी और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उन सभी बच्चों को न्याय मिलेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, कड़े लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी की है और आगे आने का काम किया है। हम समझते हैं कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे तब भी जवाबदेह नहीं थे, आज जब विपक्ष में है तब भी जवाबदेह नहीं है। असल में होता यह है कि राजद की संस्कृति रही है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अनैतिक कार्यों में सम्मिलित रहो, और जब उनके लोग पकड़े जाए तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की बात नहीं। अभिषेक जी, मैं एक बयान बता देती हूँ, क्योंकि कंचना जी भी यहाँ है, अजय जी भी हैं। आरजेडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी बड़ी खबर बताऊं, क्योंकि इसके बाद मैं जरा इस पर जवाब लूंगी कंचना जी से भी और अजय जी से भी। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस का नाम लेकर लोगों को बचाया जा रहा है, एक षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। बीजेपी के आरोपों पर कहा है आरजेडी ने कि गेस्ट हाउस की झूठी कहानी बनाई जा रही है, जिसने षड्यंत्र रचा है उसे बचा रहे हैं, बड़े नामों को बचाया जा रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? जब बीजेपी खुलकर तेजस्वी यादव का नाम ले रही है मैम,
तो आप लोग भी बड़े नामों का खुलासा कर दीजिए भाई, आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप भी लीजिए, बड़े नामों का खुलासा कीजिए। कंचना जी, अजय जी और कंचना जी को रखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और तुरंत बताइए, इमीडिएट बताइए, अररिया में पुल गिरा, नीतीश कुमार जी आए क्या? नीतीश कुमार जी आए और बताए कि क्यों गिरा और करप्शन में कितना लिप्त है? तो ये बात मत कहिए कि आपके हिसाब से तुरंत आए कोई नेता और गलत बताए, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। मत कीजिए उस पर लिखा हुआ है, और एक का नाम यादव है, आपने पूरा एक कहानी कर दी है। इससे कहती हूँ आपको जरा सा भी बेशर्मी नहीं है। मानहानि का केस भी साथ में पकड़ा आप लोग पर। कंचना जी, आप बार बार इस बात को क्यों ड्राइव होम करना चाह रही हैं कि आपके हिसाब से तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे? मैम, मेरे हिसाब से ना बोले, वो मीडिया के हिसाब से भी ना बोलें, वो अपने हिसाब से बोल लें। तो जब उन्हें ठीक लगेगा, जब उन्हें लगे कि अब समय हो गया है, तब वो आराम से निकल कर बोल ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनको जो जब जितना समय लेना लीजिए, लेकिन आरोपों की झड़ी लगती रहेगी, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। आप मोदी जी से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा पाई है क्या आज तक? मैम, मैं कौन होती हूँ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाली? एक बात बता दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगता है ये सब बोलना? नहीं 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 नहीं, मैं उनका बयान निकलवा लूं, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लूं, मैम मेरा जिम्मा नहीं है ये सब कराने का, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो बयान नहीं देंगे तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, ये जवाब उनका बिहार के लोगों और देश के लोगों के लिए होगा, मीडिया के लिए नहीं है। मीडिया का काम है, हमने सबसे पहले जाकर माइक धर्मेंद्र प्रधान के आगे भी लगाया था जब नीट की परीक्षा में धांधली की खबर आई थी, उनसे भी पूछा था, क्योंकि जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव से भी पूछते हैं। अजय आलोक जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होने वाली है। जो बात आप देख रहे हैं सवालों के घेरे में, तेजस्वी यादव वो कह रही है कि हम आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब तो आप लोगों को भी देने पड़ेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि कुछ जवाब के साथ आ जाएंगे शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सुचरिता जी, मैंने डिबेट शुरू करते वक्त ही बोला था कि दो पहलू हैं। सबसे पहली बात है कि नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं, और इसको हम रद्द करेंगे कि नहीं, एक पहलू ये। दूसरा पहलू है कि बिहार में नीट के पेपर लीक में तेजस्वी यादव की संलिप्तता है कि नहीं। ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों को मिक्स ना किया जाए। पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर पेपर लीक हुआ तो भी हमारी गलती है, बीच में नहीं। कंचना जी सुनिए, बहुत जरूरी बात है। आपको 24 लाख बच्चों के भविष्य से ज्यादा अररिया का पुल की चिंता है, मुझे पुल की चिंता नहीं है, मुझे 24 लाख बच्चों की चिंता है। अगर बिहार पुलिस ये एस्टैब्लिश कर देती है शिक्षा विभाग के सामने कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पे पेपर कैंसिल होगा। मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं, डेफिनेटिव इनपुट मिलेगा, दावे के साथ पेपर कैंसिल होगा। और पेपर कैंसिल होगा, ये भी इंक्वायरी जाएगी सीबीआई को, और उसके बाद प्रीतम कुमार जी जो हैं, जिनसे आज ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है, सीबीआई भी पूछेगी, और तब पता चलेगा कि तेजस्वी है कि नहीं है। मैं इसलिए बताया था शिक्षा का महत्व आपके और कांग्रेस के परिवार में, क्योंकि आप लोग को शिक्षा का महत्व नहीं है। आप लोगों को कोटे पे जाके मेडिकल में एडमिशन लेना होता है, एक ने तो नौवीं के आगे पढ़ाई नहीं की, तो आपके लिए शिक्षा का महत्व ये है। राहुल गांधी के लिए शिक्षा का महत्व ये है कि 61% पास करके स्पोर्ट्स कोटा में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पिस्टल एक्सपर्ट बनके। ये शिक्षा का महत्व आपके लिए। 24 लाख बच्चों के पास शिक्षा का ये महत्व नहीं है। मेहनत करके देते हैं, 10-10 महीना रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, किसी को भी हक नहीं है उनको पेपरमारी करने का। अगर पेपर लीक बिहार से हुआ, 1 तारीख को बुकिंग करवाइए गेस्ट हाउस की, क्या सोच के 4 तारीख के लिए 1 तारीख को बुकिंग करवाइए। मतलब 1 तारीख से पता था कि पेपर लीक होने वाला है, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारे पास। मैं लूट का बंदर। देखिए, एक सवाल, एक सीधी बात यह है कि जब ये जवाब मांगे जाएंगे, ये सवाल होंगे, और जो खबर मेरे पास आ रही है वो ये भी कि थोड़ी देर बाद शिक्षा मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें एनटीए को लेकर और एनटीए के नीट जो परीक्षा है उसकी हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग को लेकर बड़ा बयान वो दे सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होगी। मैं फिर कह रही हूं कि 24 लाख और 9 लाख, ये 33 लाख छात्र हैं, और इनके भविष्य को दरकिनार कोई नहीं कर सकता है। अगर बीजेपी करेगी तो वो उसके लिए नुकसान है, अगर बीजेपी करती है तो वो उसके लिए नुकसान है, अगर आरजेडी करती है तो उसके लिए नुकसान है। अपने नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या जिन लोगों का कनेक्शन की बात कही जा रही है, कंचना जी एक बार अभिषेक जी को भी ले लीजिए, वो
जब जेडीयू ने और बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही तो उन्होंने तेजस्वी जी के पीएस की बात की। उन्होंने कहा कि उनका जो सीधा कनेक्शन है प्रीतम यादव का, वो सीधा कनेक्शन मास्टरमाइंड से है और जिस आरोपी को पकड़ा है, जिसने परीक्षा दी, अनुराग नाम का वो छात्र, वो भी कह रहा है कि कैसे ये पूरा पेपर लीक हुआ। इस सिस्टम से जो सवाल उठेंगे वो बीजेपी के खाते में, लेकिन जो तेजस्वी यादव पर सवाल उठेंगे वो आप ही के खाते में आएंगे भाई। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी कंचना जी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सिस्टम पे ही सवाल उठना चाहिए, और इसलिए क्योंकि आप जांच करवाइए ना जो नाम आया। अभी ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क, अगर नाम शामिल होगा तो नाम शामिल नहीं हुआ, लेकिन विदाउट इफ एंड बट आपने चला दिया और इन्होंने बोल दिया कि तेजस्वी यादव शामिल है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देश में 5 साल में 41 पेपर लीक हुए हैं, कौन है इसकी सरगना? अरे आपकी सरकार है, पावर आपके पास है, डबल इंजन की सरकार बिहार में आपकी है, आपके पास क्या है? आपके गुर्दे में इतना दम नहीं, यूजिंग वेरी हार्ड टर्म्स, कि आप पेपर लीक रोक सको। आपके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आप उन पर एक्शन ले सको। जो हर बार में टीचर 3rd प्लेस था उसका पेपर लीक करवाया, और आप अरे तभी तो पकड़ लिया, बिहार सरकार में दम था तभी तो पकड़ लिया पेपर लीक को। 14 लोग को गिरफ्तार भी कर दिया, जेल भी भेज दिया, प्रीतम जी से पूछताछ भी करेंगे। दम नहीं होता तो ये सब कहां से होता? आपके देश के भविष्य को, देश के बच्चे को। ये बात आप जरूर कह सकती हैं कि अगर आज आप सरकार में होती तो शायद ये ना करने देती। बिहार सरकार में दम था इसलिए तो पकड़ लिया ना, 14 लोग को जेल भी भेज दिया, कैश भी पकड़ लिया, पोस्ट डेटेड चेक भी पकड़ा है। देखिए अभी और भी बहुत कुछ पकड़ेंगे कंचना जी। ठीक है कंचना जी, मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप जुड़ेंगी तो प्लीज अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करिए। मैं आपका सिस्टम मतलब आपका जो ऑडियो वीडियो सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है मैम, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका व्यू हम लूज करें, इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ऑडियो में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ और यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसा कोई बच्चे को जानता होगा जिसने ये एग्जाम दिया है, लेकिन इस वक्त समीर जी ये लड़ाई पॉलिटिकल है या बच्चों के भविष्य से जुड़ी है? देखिए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। आप देखिए सुधांशु ने पत्रकार वार्ता ली, अभी शिक्षा मंत्री पत्रकार वार्ता लेने जाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ी घोषणा करेंगे, हो सकता है उस पत्रकार वार्ता में घोषणा करेगी जो परीक्षा है वो निरस्त की जाती है और फिर से परीक्षा की जाएगी। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और सरकार अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं प्रोफेसर स्वामी आपको सच में बताऊं, राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं फिर उस सवाल पर आ रही हूं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे नीट पर, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी कही नरेंद्र मोदी पर। 56 इंच 23 इंच उन्होंने कहा वो डरने लग गए हैं, आपने हालत देखी है बनारस में क्या हुआ, वो बहुत डरते हैं, उनकी हालत बुरी हो गई है। ये सब बातें, मतलब नाम नीट का है लेकिन निशाना मोदी। देखिए ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना होने पे रिजाइन कर दिया था। अच्छा। अगर माननीय मोदी जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान की मेरी नई पीढ़ी के भविष्य का प्रश्न है। कांग्रेस के जमाने में मैंने एग्जाम दिए, मेरे बच्चों ने भी कांग्रेस के जमाने में एग्जाम दिए, कहीं बेईमानी की कोई खबर नहीं। पिछले 10 साल से एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें बेईमानी की खबर ना हो। अगर माननीय मोदी जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, रिजाइन कर दें। अमित शाह को और ये धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को बर्खास्त करें, उसके बाद रिजाइन कर दें, उनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए। अमित शाह जी का क्या लेना देना इस मामले में? मुझे लगता है अनावश्यक रूप से प्रधानमंत्री अमित शाह जी का लिख रहे हैं, सरकार जांच करवा रही है, कल सीबीआई को जांच हवाले कर दी गई है। मैं वही बात कह रही हूँ कि ये बात नीट की हो रही है, बात हर उस मुद्दे की होगी नीट को छोड़कर, बाकी सब पर बात हो जाएगी। मुश्किल ये है कि इस वक्त अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रहे हैं तो बच्चों की बात करनी चाहिए, लेकिन उस बच्चों की बात में भी राजनीति हावी है, ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मेरे पास महाभारत में तय समय था। बहुत धन्यवाद।